चिल्ड्रन डे 14 नवंबर के अवसर पर मौलाली इंटर कॉलेज फारूक आजम स्कूल और एमए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों ने लगाए संयुक्त विज्ञान प्रदर्शनी एवं विद्यार्थियों ने लगाए स्टॉल। आज चिल्ड्रन डे 14 नवंबर के अवसर पर मौलाली कॉलेज फारूक आजम हाई स्कूल तथा एमए इंग्लिश मीडियम स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी में अनेकों मॉडल बनाकर विज्ञान के रहस्यों को समझाने का प्रयत्न किया। इस अवसर पर कई मॉडल्स से प्रदर्शनी देखने आ रहे लोगों को प्रभावित और प्रशंसा करने के लिए मजबूर कर दिया। विशेष रूप से सक्शन से काम करने वाली जेसीबी, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह दर्शाता हुआ हृदय, संपूर्ण एनाटॉमी दर्शाता हुआ 3D डायग्राम, गैलेक्सी का मॉडल, विंड मिल, पॉल्यूशन का कंट्रोल मॉडल, इकोसिस्टम मॉडल, माइक्रोस्कोप, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, सभी प्रकार की गति को दर्शाता मॉडल, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल, ह्यूमन स्केलेटन मॉडल, आदर्श नगर मॉडल, पॉल्यूशन कंट्रोल मॉडल, सोलर सिस्टम, बोर एटॉमिक मॉडल, वोल्केनो मॉडल, सेव द अर्थ, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, नर्वस सिस्टम, किडनी फंक्शन और ह्यूमन डायलिसिस की प्रोसेस दर्शाते हुए मॉडल के अतिरिक्त लगभग 100 विज्ञान मॉडल्स बनाकर बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी को भव्यता के साथ प्रदर्शित किया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही साइंस के प्रति रुचि पैदा करने में इस प्रकार की प्रदर्शनी एवं कार्यकलाप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस कामयाब प्रदर्शनी की तैयारी और आयोजन के लिए सभी स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सदैव उच्च आदर्श, मेहनत, लगन और ईमानदारी से न केवल पढ़ाई बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रतिवर्ष 100% बोर्ड परीक्षा फल इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का एक बड़ा मकसद बच्चों में छुपी हुई सलाहियत को उभरने का मौका देना भी है। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बच्चों ने जिस लगन, मेहनत और उत्सुकता से मॉडल बनाए हैं, उससे साबित होता है कि ये बच्चे निकटतम भविष्य में जरूर कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर तमाम टीचर्स और बच्चों ने अनेकों प्रकार के व्यंजनों का आदर्श लिया और हंसी खुशी के माहौल में अपने घरों को रवाना हुए। ये सोलर सिस्टम बैठ के हो पाएगा नीचे। वाटर प्यूरिफिकेशन का है ये वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी का साफ करना। ये इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है। ये बनाया डायलिसिस, ह्यूमन डायलिसिस, जो प्रोसेस अपनाई जाती है डायलिसिस में, जब किडनियां काम नहीं करती, किस तरह से हाथ से क्या क्या चीज़ें क्या वो होता है, ये डायलिसिस का इसको किया है इन्होंने। इसी तरह से ये प्लांट सेल कोशिका, ये अर्थ है इनकी। अर्थ पर सब तरह से पहाड़, बर्फ, प्लांट्स, पक्षी। ये एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में ये सब कुछ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, आईज, आँख का वो है लेंस। ये फैक्ट्रीज को शो कर रहा है। पोल्यूशन, कि किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ। ये पोल्यूशन, ये क्या है, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक रूल्स। ये लंग्स की किस तरह से काम करते हैं। ये बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया है इन्होंने, माइक्रोस्कोप है। हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ, पोल्यूशन और एक सिटी को ख़राब करता हुआ पोल्यूशन। वाटर एनर्जी, विंड वाटर एनर्जी क्या ये इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये पहिया चल रहा है वाटर से, एक तरह से जिसे हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी, अर्थ और सोलर एनर्जी का यहाँ अर्थ में कहाँ यूज़
किया जा सकता है सोलर एनर्जी का। इसी तरह से ये विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ये चलाइए वाटर क्लीनिंग मशीन, पानी को साफ करने वाली मशीन, पानी को साफ करेगी, गंदगी अपने आप एब्जॉर्ब करती चलती है। ये विद्युत अपघटन। हाँ, एसिटिक रेन, एसिटिक रेन, ये डायलिसिस, ह्यूमन डायलिसिस, बाकायदा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है किडनी खराब होने पर। क्या है ये आपका? है डाइल्यूशन। डीएनए मॉडल, हाँ, ह्यूमन डीएनए मॉडल। बहुत स्लो रखा करो, तेज नहीं, स्लो, बस इतना ही स्पीड। हाँ, ये वर्क ऑफ किडनी, किडनियाँ किस तरह से काम करती हैं, ये किडनी के प्रोसेस है, कैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलती है किडनी की। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी को साफ करने का, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसका मॉडल है ये किसी भी स्टेट पर रखी जाएगी, उसकी राजधानी को डिनोट करता है, अपने आप लाइट जल जाएगी कि ये राजधानी है जहाँ है। उसी पर ये मैग्नेटिक फील्ड पर है, ये जहाँ भी टच करेगा फौरन इसकी लाइट जल जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक टच करो, टच करने पर फौरन आवाज़ करेगा। ये चंद्रयान 3, ये चल रहा है, चंद्रयान 3। उठाओ, फिर से ऊपर चलाओ। हाँ, चंद्रयान 3, ये भी इनका इसरो का मॉडल चंद्रयान 3। ये बच्चों ने बड़ी मेहनत से 3D मॉडल बनाया है। ये ह्यूमन ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर। ये सोलर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो बोर ने दिया सेल्स का एटॉमिक मॉडल्स, किस तरह से सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन। एसिटिक रेन, जो आज हमारी फसलों को और ज़मीनों को ख़राब करती है। होममेड प्रोजेक्टर, बाकायदा ये होममेड, ये होलोग्राम, ये होलोग्राम है। अंदर से देखिए आप, ये अंधेरे के लिए है वैसे तो ये, अगर हाँ होलोग्राम है, ये होममेड प्रोजेक्टर है, बाकायदा लाइट इसकी उस पर आएगी, प्रोजेक्टर जैसे चलता है, देखिए वो लाइट उस पर आ रही है उसका। हाँ, ये एटॉमिक एनर्जी का वर्स्ट यूज़, परमाणु बम का जो इस्तेमाल किया गया और उसका जो डिस्ट्रॉय हुआ, ये लाशें गिरी हुई दिखाई गई हैं इसमें। हिरोशिमा और नागासाकी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये बच्चों ने नर्वस सिस्टम, इन बच्चों ने बनाया है। ये नर्वस सिस्टम का, माइंड किस तरह से काम करता है। ब्रेन, ये ब्रेन का है ना, ये नर्वस सिस्टम, ये हार्ट सर्कुलेशन, हार्ट किस तरह काम करता है। प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों रन कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं ना, तुम्हें बोलना है तो। ये आदर्श शहर फिरोजाबाद है, इसमें सब कुछ बहुत सिविलाइज्ड हो। ये बहुत अच्छा मॉडल टाइप्स ऑफ मोशंस को दर्शाता हुआ, कितनी तरह की गति होती हैं, मोशंस हैं, सर्कुलेटरी, ऑक्सीलेटरी, पीरियोडिक, रोटेशनल, डाउनहिल, ऑक्सीलेटरी, ये सारी मोशंस। ये लंग्स का है। स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद, आदर्श
बहुत जल्दी इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि हमारा शहर भी ऐसा ही होगा, जिसमें हर चीज़ बहुत मैनेज होगी, बहुत साफ़ सुथरा होगा, ग्रीन बेल्ट होगी बहुत अच्छे से हर जगह। ये सोलर एक्लिप्स, सोलर सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन मॉडल, ये वॉल्केनो, ज्वालामुखी इस तरह से फटते हैं। इस साइड पे आ जाइए, बहुत सारे मॉडल हैं, करीब करीब 100 मॉडल बच्चों ने बनाए होंगे। ये भी वॉल्केनो है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट चलाओ, हाइड्रोलिक लिफ्ट फिर से चलाओ। हाँ 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 हाँ, क्या बताइए। सर, इसका इस्तेमाल कारों को उठाने के लिए स्टेशनों में किया जाता है। चलिए बताओ। सर, ये चंद्रयान 3 है। ये भारत का तीसरा चंद्रयान मिसाइल है। ये इस मिशन के लिए गया था। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग भी हो गई उसकी। ये हार्ट, कार्डियक, सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम, सोलर पावर से किस तरह से सिंचाई की जा सकती है। ये वाटर प्यूरिफिकेशन है। क्या है ये? एसिटिक रेन, उसके नुकसान, साइड इफेक्ट्स। हटो रास्ते से। एटॉमिक मॉडल किसका है? बोर का है। बोर एटॉमिक मॉडल है या और किसी का? बोर एटॉमिक मॉडल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके न्यूक्लियस में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं। ये क्या है? है? सोलर वाटर साइकिल। हाँ, ये लिफ्ट, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, ऐसे एकदम से नहीं करते, बहुत स्लो स्लो कराओ बेवकूफ। आराम आराम से, धीरे धीरे लिफ्ट। पीछे हटो। ये मॉडल इन्होंने बनाया है कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, और थोड़ा सा इस पे लॉ लगा हुआ है आपका कन्वर्जेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये यहाँ से हीट है, आग जल रही है, इससे एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लाइटें जल रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है। इस आग से एनर्जी बन रही है सोलर प्लेट लगा के। ये विंड मिल है। विंड मिल के ज़रिए से ये सारा इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है, बिजली विंड मिल के ज़रिए से। विंड मिल से ही पंप चल रहा है, विंड मिल से लाइटें जल रही हैं। ये सोलर सिस्टम है। हमारी पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा किस तरह से कार्य करते हैं, इसको दर्शाते हुए मॉडल। ये इवापोरेशन, सूरज पड़ने पर किस तरह से पानी इवापोरेट होता है, बादल बनते हैं, और फिर बादल ठंडे होकर के किस तरह से बारिश बनती है। इस तरह से ये वाटर प्यूरिफिकेशन और पोल्यूशन पर है इनका मॉडल। ये हार्ट और वाटर प्यूरिफिकेशन सोलर सिस्टम इनका।
ये जेसीबी दिखाओ भाई, इनकी चलती हुई जेसीबी का मॉडल। आजकल जेसीबी कई वजह से अपनी चर्चा में है, सिर्फ खुदाई के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी वजह से जेसीबी चर्चा में है। और इस बच्चों ने बहुत हाइड्रोलिक मॉडल बहुत अच्छा बनाया है, घूम रही है, चल रही है, रोटेट कर रही है, अपना वर्क कर रही है। हट जाइए पीछे, ये सामने वाली बनाया है। इसका मेन मकसद ये है, जो हमने इधर यूज़ करा है, ये गार्बेज इलेक्ट्रिसिटी है। हम स्कूल की कूड़े का जो कूड़ा होता है उससे निकाल के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे आग से। और जो दूसरे हमारे एंड पे है सर, ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी है। इससे वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और स्कूल में यूज़ करेंगे स्कूल की। और ये हमारे स्कूल है मौला अली का, इसमें यूज़ करेंगे। हम छोटा प्रोजेक्ट है सर। फ्यूचर स्मार्ट सिटी है, ये हमारा फ्यूचर स्मार्ट सिटी का मॉडल है। इसमें हमने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है। और हमारा आने वाले वक्त में हमारा फिरोजाबाद हरियाली होगी। फिरोजाबाद में इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो एयर से ऑक्सीजन कैरी करता है, और ये रिब केज से प्रोटेक्ट रहता है। और राइट लंग अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट लंग थोड़ा बड़ा रहता है। राइट लंग्स में 3 पार्ट्स होते हैं और लेफ़्ट में 2। लेफ़्ट में 2 इसलिए होते हैं क्योंकि लेफ़्ट लंग्स में हार्ट भी कंबाइंड होता है। और जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये फूल जाता है स्पंज की तरह, लाइक स्पंज। और जब हम एक्सेल करते हैं तो सिकुड़ जाता है ये। और Heart has 2 blood vessels, veins and arteries. Arteries have impure blood and veins have pure blood. Arteries carry impure blood, veins carry pure blood. हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये पूरे ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। ये सेंट्रल पार्ट है, ये पेरिफेरल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है और पेरिफेरल पार्ट पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्टेडियम बनाया और स्टेडियम में जो ग्राउंड है उसमें हमने सोया यूज़ किया है। और जो हमारे पिलियर्स है उसमें हमने हरी मिर्च यूज़ करी है। और जो विकेट्स हैं उसमें हमने मूली लगाई है। और यहाँ से जो सोलर प्लेट्स है, सोलर प्लेट से ही सारी स्टेडियम की लाइट्स ऑन हो रही हैं, एनर्जी बना रहे हैं। 1872 में रॉबर्ट अगस्त ने दिया था। एसिड रेन जो इंडस्ट्रियल गैसेस होती हैं और जो फॉसिल फ्यूल होता है उनके कॉम्बिनेशन जो वाटर वेपर होते हैं जो ऊपर उठते हैं और जो क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। और उनमें जो होती है ये सल्फर के होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वेपर के ऊपर उठते हैं और क्लाउड बनाते हैं। क्लाउड से जो रेन होती है वो एसिड रेन होती है। और इसकी एसिड रेन का जो वैल्यू होती है 5.6 या उससे कम भी हो सकती है। एसिड रेन के बहुत सारे कारण हैं। एसिड रेन गिरने से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है। एसिड रेन होने से जब वो पेड़ों पे गिरती है तो उसकी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो नहीं पाती है, जिससे फूड जो होता है वो पेड़ों को मिल नहीं पाता और पेड़ वीक हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। एसिड रेन होने से जो मार्बल होती हैं, मार्बल पे गिरती है तो उसके कैल्शियम क्रिस्टल के रूप में गिरते हैं। उसका एग्जाम्पल ताजमहल है जो पीला पड़ चुका है। कर रहे हैं वाटर टरबाइन एंड विंड मिल से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर पावर हाउस में जा रही है। और पावर हाउस उन विलेजेस में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती उनमें प्रोवाइड कराई जा रही है। और सड़कों पर, रोडों पर। और कौन किस तरह का स्कूल का कार्यक्रम किया गया? देखिए, आज 14 नवंबर है और ये चिल्ड्रन डे के नाम से स्कूल में प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी का ये जन्मदिन है। और आप सभी लोग जैसा जानते हैं, पंडित जी को बच्चों से बहुत प्यार था और इसीलिए स्कूल्स में ये चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया जाता है। आज यहाँ हमने एक साइंस एग्जीबिशन लगाई जिसमें फ़ारूक आज़म और मौला अली और एमए पब्लिक स्कूल तीनों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग तकरीबन 100 मॉडल इन बच्चों ने साइंस पर डिपेंड बनाए और एक मैसेज देने की कोशिश की कि आज का युग साइंस का युग है। इसी के साथ साथ बच्चों ने बहुत सारे स्टॉल लगाकर आज का ये चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया। और मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर छिपी हुई सलाहियत को उजागर करना ही तालीम का एक बड़ा मकसद है।
ये वो मौके होते हैं जिनके ज़रिए से हम बच्चों के अंदर छिपी हुई सलाहियतों को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। साइंस मॉडल्स देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि बहुत कम वक्त में सिर्फ 10 दिन का इन्हें टाइम दिया था। 2 नवंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। उसके बाद इन्हें ये कहा गया कि साइंस एग्ज़िबिशन लगनी है और उन्होंने ही बड़ी मेहनत की। तमाम स्टाफ फ़ारूक आज़म का, मौला अली का, एमए पब्लिक स्कूल का काबिल मुबारकबाद है जिसने इन बच्चों को गाइड किया और इस एक कामयाब साइंस एग्ज़िबिशन का आयोजन किया। मैं इन सभी बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये साइंस के मॉडल्स बनाए और आज के दिन की मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ चिल्ड्रन डे के अवसर पर।